एक बार फिर से आपका नर्सिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या आप 5 को देखिए और गौर से इसको याद करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 5 हमारी दवाई प्रदान करने के 5 आर से क्या समझते हैं। आपको जैसे मैंने अगली क्लास में बताए थे कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मोस्ट का निशान तो इनको लगाना ही है। मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ। मोस्ट की बात करें तो ये मोस्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 5 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रमुख नर्सिंग कार्य है। वह इस कार्य में गलतियाँ होने से रोकने हेतु वह सेफ मेडिकेशन हेतु 5 बेसिक राइट की पालना आवश्यक है। ये हैं राइट ड्रग, सही ड्रग का चयन, राइट डोज, सही डोज, राइट टाइम, सही समय, राइट रूट, सही रूट द्वारा, राइट पेशेंट, सही मरीज हेतु। राइट ड्रग, मरीज को गलत औषधि देना सर्वाधिक कॉमन मेडिकेशन गलती है। इस गलती के पीछे कारण है किन्हीं दो दवाओं की एक समान लेबलिंग, पैकेजिंग, एक जैसे नाम होना, सही स्पष्ट रूप से ड्रग का नाम न लिखा जाना। इस गलती को रोकने हेतु नर्स को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। हमेशा लिखित ऑर्डर को वर्बली रिपीट करें। लिखावट सही नहीं होने पर चिकित्सक को पूर्ण ड्रग का नाम पूछे। ड्रग का लेबल अच्छी तरह चेक करें व एडमिनिस्ट्रेशन से पहले कम से कम 3 बार जांचें। राइट ड्रग और राइट डोज। राइट डोज के बारे में देखिए। प्रत्येक मरीज है तो ड्रग डोज भिन्न भिन्न होती है। ड्रग डोज चेक करते समय यह चेक करें कि कितनी टैबलेट दी जानी है या कितनी ml दी जानी है। ड्रग दिन में कितनी बार व कितने दिनों तक दी जानी है। बच्चों है तो ड्रग की सही प्रकार गणना करें। डोज मरीज की आयु, भार व वाइटल साइन के अनुसार ड्रग डोज उपयुक्त होनी चाहिए। वृद्धों है तो ड्रग डोज में बदलाव किए जाते। राइट टाइम, सामान्य ड्रग भोजन से 1/2 घंटा पहले या लिखे गए समय के 1/2 घंटा पहले या बाद में दी जा सकती है। ड्रग का समय जानने हैं तो भली प्रकार ड्रग संबंधी विभिन्न जानकारियाँ पता होनी चाहिए। ड्रग इंटरक्रेशन, ड्रग फूड इंटरक्रेशन। कुछ दवाएं प्रातःकाल भूखे पेट ली जाती है, उनका ध्यान रखें। कुछ ड्रग के समय में भोजन लेने के अनुसार बदलाव किया जाता है, जैसे इंसुलिन व ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग इत्यादि। यह मरीज की कोई विशेष जांच की जाती है तो इस ड्रग हेतु ड्रग डोज की स्किपिंग, डीलाइंग की जाती है। राइट रूट, हालांकि अधिकांश दवाएं मल्टीपल रूट ओरल, IM, IV से एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती है, फिर भी मरीज को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले ड्रग रूट भली प्रकार चेक करना आवश्यक है। ड्रग का रूट मरीज की हालत, अपेक्षित प्रभाव, तेज या धीमे पर निर्भर करती है। IV माध्यम से इंजेक्ट की गई ड्रग्स का प्रभाव ओरल व IM रूट से अधिक तेजी है। कुछ ड्रग केवल IV या IM रूट द्वारा ही इंजेक्ट की जाती हैं या जा सकती है, इसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। राइट पेशेंट, ड्रग का नाम, डोज, समय, रूट ज्ञात करने के उपरांत सर्वाधिक जरूरी है कि वह उसी मरीज को दी जाए जिस हेतु वह लिखी गई है। अंत मरीज का नाम, पिता पति का नाम, बीमारी, डायग्नोसिस, आयु इत्यादि पूर्ण कन्फर्म किया जाना चाहिए। जहां वार्ड में अधिक जनसंख्या में मरीज भर्ती है वह स्टाफ की संख्या कम है, वहाँ इस गलती की संभावना अधिक रहती है। मरीज के नाम के साथ उससे संबंधित ड्रग एलर्जी रिकॉर्ड भी चेक करें। मरीज के ID टैग से सही पहचान के साथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पहले मरीज सर्विस से उसका नाम जानना चाहिए। उपरोक्त 5 राइट के अलावा कुछ अन्य राइट्स की सूची में जोड़े गए हैं। राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज। बात है यहाँ पर अब हमारा प्रश्न संख्या 6, गर्म एप्लीकेशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको प्रश्न बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर की परिभाषा देखिए। हीट या हॉट एप्लीकेशन का प्रयोग दर्द कम करने व मांसपेशीय स्पॉजम को कम करने हेतु किया जाता है। ये हीलिंग में, रिकवरी में सहायक है। हीट एप्लीकेशन के तरीके, मेथड, ड्राई हीट एप्लीकेशन, मोस्ट हीट एप्लीकेशन। ड्राई मोस्ट में देखिए जनरल, लोकल, जनरल में देखिए, जूम करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, सनबाथ ब्लैंकेट, हॉट वाटर बॉटल, केमिकल हीटिंग बॉटल, इंफ्रारेडियस, अल्ट्रा रेडियस, इलेक्ट्रिक कार्डियल, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड।
इसके अंदर देखिए वार्म सॉक्स, पॉलिटिक्स, स्टेप्स, साइज, बर्थ, हॉट फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए स्टीम बाथ, हॉट पैक्स, वायर, फुल बैट। वापस मैं इसको थोड़ा सा और जूम नहीं करता हूँ। उद्देश्य देखिए दर्द तथा कंजक्टिव से राहत है तो गर्मी व आर्थ प्रदान करने हैं तो सपोर्शन को प्रमोट करने हैं तो हीटिंग को बढ़ावा देने हैं तो मस्कुलर स्टन को बढ़ाने हैं तो। प्रश्न संख्या 7 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको मोस्ट लिखना ही है। ये प्रश्न संख्या कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, टिक लगा देता हूँ मैं इसको, और इसको मोस्ट की श्रेणी में आप ज़रूर जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप इसको मोस्ट लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको निम्न का पूर्ण अर्थ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दे दिया है, जैसे एब्जर्वेशन स्टार्ट का होता है 81, SOS का होता है इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, HS का होता है AT बैड टाइम, OD का होता है डेली 1 ए डे, QID का होता है 4 टाइम ए डे, TDS का 3 टाइम ए डे, PR का पर रेक्टम, BD का ट्विस ए डे। प्रश्न संख्या 1 और आती है, इसको मोस्ट जरूर कीजिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा है। अभी हाल ही में हुई परीक्षा में भी GN फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर ये पूछा गया है। इसके 2023 में भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए इसको कवर करते हैं एक श्रेणी के अनुसार। परिभाषा, मरीज के पैल्विक भाग को हल्के गुनगुने पानी से कुछ देर है तो सॉक करना साइज बर्थ कहलाता है। परिभाषा याद कर लेना, एकदम सरल है। इसमें एक मरीज को गुनगुने पानी से आधे भरे टब में 15 से 20 मिनट बैठने हेतु कहा जाता है। इसमें पेरिनियम भाग के रक्त सर्कुलेशन में सुधार होता है। पानी का